दुनिया के सबसे गंदे देशों में जो देश पहले नंबर पर आता है वो है कॉन्गो, जो कि मध्य अफ्रीका का एक देश है। इस देश में रहने वाले लोगों की आबादी लगभग 8 करोड़ है। आप इस देश का नाम सुनकर अगर अभी अभी गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको बता दें कि बाहर से देखने में ये देश आपको काफी खूबसूरत लगेगा और शायद आपका भी मन करे इस देश की सैर करने का। लेकिन जब आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी गंदगी है और यहाँ पर रहना कितना मुश्किल है। असल में ये देश इतना गंदा है कि आप यहाँ पर मुश्किल से 2 दिन भी नहीं गुजार सकते हैं। यहाँ की नदियों में 24 घंटे कचरा भरा रहता है और यहाँ की सरकार भी स्वच्छता अभियान के नाम पर सिर्फ फोटो ही खिंचवाती नजर आती है। इस देश के हालात दोस्तों इतने गंदे हैं कि यहाँ पर पीने के लिए साफ पानी सिर्फ 1-2 नदियों में ही मिलता है और बाकी सारी की सारी नदियों में फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा भरा रहता है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर गंदगी और ज्यादा फैलाने वाले कोई और नहीं बल्कि यहाँ की सरकार ही है। दरअसल कॉन्गो में बहुत सारी चमड़े की फैक्ट्रीज और कारखाने हैं। इसी के चलते यहाँ पर चमड़े का काम ज्यादा होता है। अब जहाँ पर चमड़े का काम इतना ज्यादा होगा वहाँ पर पोल्यूशन कितना होगा इस बात का अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की सरकार ने लोगों को भी खुलेआम परमिशन दे रखी है कि फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा वो आराम से नदियों में फेंक सकते हैं और इसी कारण से यहाँ की नदियों में साफ पानी की जगह गंदा पानी देखने को मिलता है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ के लोगों का भी दूर दूर तक सफाई से कोई रिश्ता नहीं है और बल्कि यहाँ के लोग जहाँ पर काम करते हैं वहीं पर कचरा फैला देते हैं। अब ऐसे में आप खुद ही सोचिए, जहाँ पर किसी का भी सफाई से कोई रिश्ता नहीं हो वो देश आखिर साफ कैसे हो सकता है। नंबर 2, इथियोपिया। दोस्तों दुनिया के सबसे गंदे देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो देश है वो है इथियोपिया। यहाँ पर इतनी गंदगी है कि यहाँ पर रहना और यहाँ जाना हर किसी की बस की बात नहीं। यहाँ पर आपको हर एक कदम पर कूड़ा कचरा और नदियों में गंदा पानी आराम से देखने को मिल जाएगा। दरअसल यहाँ पर गंदगी का जो आलम है उसका मुख्य कारण है एजुकेशन की कमी। दोस्तों यहाँ पर ज्यादातर लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता और यहाँ के लोगों को साफ सफाई की उतनी नॉलेज भी नहीं है। यहाँ के यूथ को कोई ढंग से गाइड करने वाला भी नहीं है। यहाँ के लोग अपने घरों के सामने ही कचरे को फेंक देते हैं, इसलिए यहाँ घर के सामने कूड़े कचरे का बस ढेर नजर आता है। इस देश की राजधानी एडिस अबाबा में सबसे ज्यादा गंदगी है। ये देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है पर यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। इस देश में इतनी गंदगी का आलम है कि यहाँ के लोगों को कभी साफ पानी पीने को नसीब नहीं होता और यहाँ पर लोग गंदा पानी पीकर ही अपना गुजारा करते हैं। इथियोपिया की सरकार भी साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और इसी वजह से अब यहाँ के लोगों ने गंदगी में रहने की आदत बना ली है। इसलिए ना तो अब वहाँ के लोगों को और ना ही वहाँ की सरकार को साफ सफाई से कुछ लेना देना है। यही वजह है कि इथियोपिया में आए दिन अलग अलग बीमारियां कदम रखती रहती हैं और इन बीमारियों और गंदगी की वजह से ही